फादा में हमने देखा था कि दो तरह की फादा की थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, पीछे हमें जितना भी आपने बेटा यूटिलिटी से रिलेटेड पढ़ा वो कार्डिनल यूटिलिटी था, जो ये कहता था कि अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन है। मार्शल ने कहा था कि आप अफादा को जमा कर सकते हो 1 2 3 4 5 में। ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, खतूत अदम तरजीह की थ्योरी। ठीक है, ये मैं आपको बताया था ये ऑर्डिनल थ्योरी है, इसे हम कहते हैं गैर जानिबदारी का नज़रिया। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कराई जाती है। आपको आ सकते हैं मॉडर्न थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी है, थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है या कार्डिनल थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है। तो मॉडर्न थ्योरी जो जदीद नज़रिया है सार्फिन के तवाज़ुन का वो है इंडिफरेंस कर्व। इसे कहते हैं बेटा खतूत अदम तरजीह। इंडिफरेंस कर्व को कहते हैं खतूत अदम तरजीह और इसे गैर जानिबदारी का नज़रिया भी कहते हैं। और बेटा इसमें ये कहा जाता है स्टूडेंट कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ डिफरेंट पेयर, इसमें आपको जोड़ों की सूरत में कोई भी शख्स कोई भी चीज़ जो खरीदता है कंज्यूमर वो पेयर्स की फॉर्म में खरीदता है और वो कहते हैं कि उसको एडिटिव यूनिट में मैयर नहीं कर सकते यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 के एंड में हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी 200 या 240 है। बेटा फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट एडजवर्थ ने दिया था, एडजवर्थ ने 8081 में, ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से। देन फर्दर इसको जो डिटेल में एक्सप्लेन किया वो हिग्स और एलन ने किया 1930 में। तो बेटा ये जो थ्योरी अब हम पढ़ने लगे हैं इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, खतूत अदम तरजीह का नज़रिया, और इसको मॉडर्न जदीद नज़रिया भी कहते हैं और इसे गैर जानिबदारी का इल्म भी कहते हैं। अब क्या है इंडिफरेंस कर्व? देखिए खतूत अदम तरजीह, इसको आईसी भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व आईसी। बेटा ये शो करते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटी के दो अशिया के डिफरेंट कम्बिनेशन कह रहे हैं या पेयर्स कह रहे हैं, दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों की सूरत में इसको हम शो करते हैं एक्स एंड वाई, जो कंज्यूमर को यकसा तस्कीन का म्यार फराहम करें। मीन्स आप कोई भी कम्बिनेशन ले लें, टू गुड्स का कोई भी कम्बिनेशन ले लें, हर जोड़ा हर पेयर आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा कि आप किसी एक पेयर को किसी दूसरे पेयर पे, एक जोड़े को किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं दे सकते। यहाँ ये यूटिलिटी फंक्शन है दो अशिया का, एक्स एंड वाई का, आपको डिटेल में यहाँ पे समझ आएगी। ये देखें ये बेटा पेयर्स हैं 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ ये एक्स आना था बेटा, यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड यूनिट ऑफ वाई गुड। फॉर एग्जांपल आप इसको एप्पल या मैंगोस भी कह सकते हैं, आपकी बुक में एप्पल एंड बनाना की भी एग्जांपल है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आप ये देखें, उसने पेयर 1 में 1 यूनिट लिया एप्पल का फॉर एग्जांपल और 10 यूनिट्स लिए बनाना का, और सेकंड पेयर में वो एक एक्स्ट्रा यूनिट ले रहा है एक्स गुड का, लेकिन इस एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए वो कितने यूनिट्स को गिव अप कर रहा है, 4 यूनिट्स को। ठीक है, तो ये भी उसको उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। यहाँ से उसको एक चीज़ ज़्यादा मिल रही है अगर एक चीज़ कम है, यहाँ पे फिर वो एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए कितने यूनिट्स को गिव अप कर रहा है, 3 यूनिट्स को, और उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ भी वो एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए 2 यूनिट्स को गिव अप कर रहा है, इक्वल लेवल। मीन्स वो कहते हैं कि इसमें खतूत अदम तरजीह में इंडिविजुअल पेयर्स की सूरत में अशिया को लेता है और हर पेयर उसको यकसा तस्कीन का म्यार देता है कि वो किसी एक जोड़े को किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता। ये और सारे हर जोड़े के दरमियान में गैर जानिबदार रहता है। 4 बातें हैं कि हर जोड़ा उसको यकसा तस्कीन का म्यार देता है, ठीक है, सारिफ एक जोड़े को किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता, और वो सारिफीन हर जोड़े में क्या रहता है, गैर जानिबदार रहता है, इंडिफरेंस रहता है, डोंट प्रेफर एनी वन टू एन अदर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे उसको बनाना ज़्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ पे उसको एप्पल ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो कहता है नो इशू, हर पेयर इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देता है। ये देखिए बेटा ट्रेंड ऑफ आईसी, ये देखिए ये हमने x 1 2 3 और ये y की, ये यहीं से ये मेरे 10 6 3 1, ये मेरा ये बेटा मैंने वही लगाए हुए हैं। ठीक हो गया ये वाले, ये देखें बेटा ये पेयर है हमारे पास कि एक एप्पल और 10 बनाना, ठीक है, 2 एप्पल 6 बनाना थी ये। तो बेटा इन तमाम पेयर्स को जब आपस में ज्वाइंट किया, आपने आपस में मिलाया, तो आपके पास बेटा आईसी आ गया, इंडिफरेंस कर्व आ गया। और ये बेटा नेगेटिव स्लोप रखता है इंडिफरेंस कर्व। क्यों नेगेटिव स्लोप रखता है इसका मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ये समझें कि खतूत अदम तरजीह क्या होता है। खतूत अदम तरजीह किस कोई ये एक उन 2 मुख्तलिफ जोड़ों के निकात को आपस में मिलाने से बनता है और हर पेयर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, वो किसी एक जोड़े को किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता। ये देखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होती है। देखें बेटा ये यहाँ से आप देखें, जब आप एक
किसी एक गुड की एक ज़्यादा इकाई हासिल करने के लिए, एक एडिशन यूनिट हासिल करने के लिए किसी दूसरे गुड्स के जितने यूनिट्स को गिव अप करते हैं उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, MRS। देखें, एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल किया और 4 यूनिट्स को गिव अप किया, ये 1/4 की 1:4 MRS है। यहाँ एक यूनिट एक्स्ट्रा हासिल किया, 3 यूनिट्स को गिव अप किया, 1/3 1। और जैसे जैसे आप मुख्तलिफ अशिया के जोड़ों को किसी दूसरे अशिया के जोड़ों में तब्दील करते जाते हैं, यानी करते जाते हैं, आपकी MRS गिरती जाती है। देखें, पहले 1 4 1 3, और ये MRS के गिरने की वजह से ही आपका जो IC कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि आपकी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरती जाती है जब जैसे जैसे आप एक जोड़े को दूसरे जोड़ों में, एक शय को दूसरी शय में तब्दील करते जाते हैं। किसी एक यूनिट के एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए किसी दूसरी गुड के जितने यूनिट्स को गिव अप करते हैं तो देन आपकी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होती है, एंड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन योर IC कर्व हैज नेगेटिव स्लोप। ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज 1/4 का रेट ऑफ एक्सचेंज है, हेयर 1/3 रेट ऑफ एक्सचेंज, हेयर एट 4th पेयर 1/2 रेट ऑफ एक्सचेंज। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ IC, खतूत अदम तरजीह खसूसियात। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप याद रखना है, सिर्फ इस शेप का जो IC होता है वही सही, वही खतूत अदम तरजीह होता है, उसी पर ही सारिफ गैर जानिबदार होता है, कंज्यूमर इंडिफरेंस होता है, और उसी पे वो किसी पेड़ को किसी दूसरे पेड़ पर तरजीह नहीं देता, और हर पेड़ उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, वही IC सही IC है, वही IC तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तमाम इसकी डेफिनेशन के जो पॉइंट्स हैं उसको फुलफिल करता है, वो यही वाला IC और कोई IC नहीं होता। ठीक है, आप देखें, वाइड्स नेगेटिव स्लोप, IC कर्व है नेगेटिव स्लोप, मैंने आपको बताया ड्यू टू MRS की वजह से नेगेटिव स्लोप है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, कोई IC आप जितने मर्जी IC बना रहे हैं, ऊपर IC1 में लिखा हुआ है, IC2 बना रहे हैं, IC3 बना रहे हैं, IC4 बना रहे हैं, लेकिन वो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ तो ये मतलब आ रहा है कि ये जो A पेयर है ना, ये बेस्ट पेयर है, यानी कंज्यूमर इस पेयर को ज़्यादा प्रेफर दे रहा है। हमने ये प्रेफरेंस की बात तो करनी ही नहीं, हमने कहना है हर पेयर इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन है, वो किसी एक पेयर को किसी दूसरे पेपर तरजीह नहीं दे रहा, तो दैट्स वाई वो एक दूसरे को कता नहीं करते, खतूत अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। यहाँ पे खतूत अदम, ये बेटा ये जो शेप है ना IC की, ये है मुब्दा की जानिब मुहद्दिब, ये मुहद्दिब शेप है, convex to origin. IC curve always convex to origin. It show equal level satisfaction R pair, कि हर पेयर उसको equal level satisfaction है। ये ना तो बेटा कनकेव होते हैं, दिस इज कनकेव, ये कनकेव नहीं होते, ना तो बेटा ये लीनियर फॉर्म में होती हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कि नहीं, वो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का तो मतलब ये है कि ये एक पेयर बेस्ट सब्स्टिट्यूट दे रहा है दूसरे से। हॉरिजेंटल भी नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स में जो IC होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स में आपको आ सकते हैं, जो गुड एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं उनका IC लीनियर शेप में होते हैं। जो गुड्स कम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे बेटा आप शूज़ और हम कहते हैं रेसेस, तस्मे, वो कम्प्लीमेंट है, पेन और इंक कम्प्लीमेंट है, विंडो कंप्यूटर की विंडो है, चार्जर जो है वो कंप्यूटर और चार्जर वो कम्प्लीमेंट है, यानी इस एक दूसरे के बगैर गुजारा है, एक दूसरे के बगैर एक चीज़ बेकार है। तो उन जो कम्प्लीमेंट गुड्स होती है ना, उनका जो IC होता है वो हॉरिजेंटल होता है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव IC भी नहीं होता, वर्टिकल IC भी नहीं होता, इस तरह से वर्टिकल भी नहीं होता, ना सब्स्टिट्यूट में लीनियर होता। आपको आ सकता है जो गुड सब्स्टिट्यूट होता है उनका IC क्या होगा, आपने बताना लीनियर होता है, जो गुड कम्प्लीमेंट होता है उनका IC क्या होता है, हॉरिजेंटल, एल शेप, ये एल शेप है, ये हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, हेड शेप, और ये कनकेव है। ठीक है, इसीलिए ये तमाम ऑप्शन खतूत अदम तरजीह में नहीं आती। खतूत अदम तरजीह हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि यही आपकी ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है कि इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन, कि हर पेयर उसको इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी से फुलफिल होता है। तो एक बात याद रखिए, IC हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और नेगेटिव स्लोप होता है। ये और ये बेटा कोई भी IC, ये आप जितने मर्जी IC बना रहे हैं, लाजमी नहीं है कि IC2 IC3 एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतवाजी होंगे। कोई भी खतूत अदम तरजीह एक दूसरे के मतवाजी नहीं होता। इसी तरह बेटा यहाँ पे ये एक किसी